ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, आज का यह साई संदेश आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। साई अपने इस संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहते हैं कि जिस उलझन में तुम फंसे हुए थे, तुम्हारा मन जिस निर्णय को तुम ले नहीं पा रहे थे, बार बार योजनाएं बना रहे थे, बार बार तुम असफल हो रहे थे, लो अब वह शुभ घड़ी आ गई है। जीवन में जब तुम्हारी योजनाएं सिद्ध होने के रूप में तुम्हारे सपने साकार होंगे, आप तुम्हारे जीवन में आनंद आएगा। मेरे प्रिय भक्त, यह संदेश खास तुम्हारे लिए है। तुम इस संदेश को आज अनदेखा करो मत। साई कहते हैं, जो निर्णय तुमने लिए थे, जो योजनाएं तुमने की थी, अब वो सारी योजनाएं पूरी तरह से पूरी होगी। शुभ घड़ी आ गई है। भक्तों, अगर साई पर विश्वास करते हो तो कमेंट करिए, हाँ हम शिरडी के साई बाबा पर यकीन करते हैं। और अभी इस संदेश को एक लाइक कर साई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें। साई कहते हैं, मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन अब एक दिशा ले रहा है। हमेशा तैयार रहते हो तुम, हमेशा आगे बढ़ने को आतुर रहते हो। मेरे प्रिय, देखो कैसे दिव्य प्रेम अंतिम चढ़ाई चढ़ रहा है। तुमसे मिलने को आ दूर है। सब कुछ तुम्हारे हित में होगा। अर्थात अंतिम परीक्षा से गुजरने जा रहे हैं। तुम तैयार रहो कि लोगों की आंखें टिकी रह गई है। अब मुश्किलों से भरे मार्ग पर तुमने जब चलने का निर्णय ले ही लिया, तो वह परम पिता श्री शिरडी के साई बाबा भी तुम्हारे साथ है। हाँ मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब भी लड़खड़ा होगे तुम, एक बार परमात्मा को तुम याद कर लेना। तुम्हें चलना पूरी तरह से पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मंजिल को हासिल करने में जरूर भरोसा रखो और लगातार कदम अपने आगे बढ़ाते रहो। तुम्हारे भौतिक जगत में ही नहीं, आध्यात्मिक जगत में भी तुम बड़ी उन्नति को प्राप्त करने वाले हो। मेरे प्रिय, सब कुछ तुम्हारे पास है और अब तुम्हें खुशियों की आवश्यकता है जो तुम्हारे पास नहीं है। तुमने अपने जीवन में कुछ कहानियों को अधूरा छोड़ दिया है और अब अधूरी बात बनने वाली है। जिस खुशी का त्याग किया था तुमने, अब वह खुशी साधारण रूप से तुम्हें प्राप्त होने वाली है। कुछ भी छोड़ना नहीं पड़ेगा, तुम्हें कुछ भी त्यागना नहीं पड़ेगा। पूरी तरह से जीवन अद्भुत रूप से आनंदित हो जाएगा। तुम्हारे अधूरेपन को भरने के लिए कोई आ रहा है। तुम्हारे जीवन में परमपिता श्री शिरडी के साई बाबा पर आस्था रखो। जो कुछ हो रहा है तुम्हारे साथ, उसके पीछे एक बड़ा कारण है। यह संदेश तुम्हें वह खुशी प्रदान करने वाला है जिसका अंदाज तुम अपने अब तक नहीं लगाया था और लगा भी नहीं सकते। साई कहते हैं, आने वाले दिन तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलने वाली है तुम्हें खुशियाँ, अनंत खुशियाँ खुलने वाले हैं। तुम्हारे लिए खुशियों के कुछ नए द्वार, प्रतीक्षा का अंत होने वाला है। परीक्षा समाप्त होने वाली है। सपने साकार होने वाले हैं। एक दिव्य प्रकार है जो तुम्हारी राह को प्रकाशित करेगी। कुछ ऐसा मत करना जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे आड़े आज तुम भाग्यशाली हो। इस बात को क्षण भर के लिए भी तुम मत भूलना। यह संदेश तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हो रहा है कि यह एक शुभ संदेश है और वह शुभ समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। एक अग्नि है जो सफलता की है। ब्रह्मांड आपको अपने इस संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि आज के बाद थोड़ा अधिक प्रसन्न तुम रहोगे। तुम आज तक तुमने जितने भी बलिदान दिए हैं, वह सब तुम्हारे जीवन में दुगनी खुशियों का रूप धारण करने अचानक से तुम्हारे लिए खुशियाँ लेकर आएंगे। अपने बहाने खोलो, क्योंकि तुम खुशी से खुद को भरता हुआ अपनी आंखों से देखने जा रहे हो। मिल रहा है तुम्हारे प्रयासों को एक सफल मुकाम, वह जो तुम्हारा प्रेम प्रतीक है और तुम्हारे लिए अनेकों परीक्षाएं दी।
वह तुम्हारे जीवन में अचानक से प्रवेश करने वाला है। तुम्हारे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है और कोई जो तुम्हारे लिए खुशियाँ मांग रहा है। हाँ मेरे प्रिय भक्त, जिसके लिए तुमने प्राप्त करने में बहुत अधिक परिश्रम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय, तुम्हारे व्यवहार में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आचरण में और तुम्हारे जीवन की दिशा और दशा में अचानक से एक बदलाव होने वाला है। तुम बदल जाओगे। ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहे हैं, निरंतर तुम तक अपने कुछ संकेत भेज रहे हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हें परिपूर्ण रूप से अपने घेरे में ले रही है और इन सबको तुम आहिस्ता आहिस्ता महसूस कर रहे हो, जो बार बार तुम्हारे अस्थिर मन को स्थिरता पदार्थ कर रहे हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम साहस के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। कितने शांत हो तुम, कितने चंचल हो तुम, दिशाहीन हो तुम और खुद लगातार दिशा दिखा रहे हो। तुम रहे हो पूरी तरह से थोड़ा और मन को शांत करो। अपने आप से और अधिक परिचित रहो। अपने उद्देश्य को समझो। क्या लक्ष्य है तुम्हारे, उसे ध्यान में रखो। प्रतिदिन तुम अपने मनोबल को बढ़ाओ। पुष्प की तरह महक उठेगा तुम्हारा जीवन। तुम्हें जिस खुशी की तलाश थी, वास्तव में वह खुशी ठीक तुम्हारे सामने है। इसीलिए अब समय है बदलाव का। एक शक्ति है जो तुम तक अपनी सहायता पहुंचा रही है। तुम्हारे मस्तिष्क से मैं उसमें तेजी दूंगा, बल दूंगा। आनंद मग्न हो जाओगे। तुम अपने जीवन में इतनी सारी खुशियों को एक साथ आकर्षित कर पाओगे। अब कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय, जल्द ही तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खुशियाँ तुम्हारे और बढ़ रही है। तुम्हारी इच्छाओं को पूरी तरह से मैं करूँगा। शक्तियाँ अब अधिक ताकतवर हो गई है। जहाँ भी जाओगे तुम, तुम्हारे कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। अद्भुत दिव्य शक्तियाँ इस वक्त तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सफल हो जाओगे कि तुम्हारी इच्छा है तुम्हारी, परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे दिव्य ताकतों के बिना तुम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण होती चली जा रही है। मैं स्वयं तुम्हारे सपने को साकार कर रहा हूँ। तुमने पूरी तरह से सब कुछ मुझ पर सौंप दिया है। परमपिता साई के हाथों पूरी तरह से खुद को अब देखो, कैसे एक दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम सक्षम होते जा रहे हो, समुद्र होते जा रहे हो। पूरी तरह से हर कार्य में तुमको यश प्राप्त होगा। एक शक्ति तुम्हारे जीवन में कार्य कर रही है, जो तुम्हें हर दिन कुछ और बेहतर बना रही है। इन दिनों तुम खुशियों को हासिल कर पाओगे। बहुत सारी तकलीफ तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। धन की जो कमी थी वह तुम अब खत्म करोगे। वित्तीय समस्याओं का समाधान होगा, जीत मिलेगी। एक बहुत पुराना अटका हुआ कार्य भी अब बन जाएगा। तुम्हारी तकदीर लिखी जा रही है। हे ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से बताना चाहते हैं, जीवन बदल जाएगा। तुम्हारा कोई गलती से भी कुछ भी कर नहीं पाएगा। मेरे प्रिय, अब सोचना शुरू कर दो। स्वाभाविक रूप से तुम्हारा क्रोध अब शांत होने वाला है। तुम्हारे द्वारा लिया गया कोई भी गलत निर्णय जो तुम्हें शुभ अशुभ फल दे रहा था, अब वह निर्णय सही साबित होगा। सही राह पर तुम कदम आगे बढ़ाओगे। सही समय तुम्हें मंजिल की प्राप्ति होगी। मेरे प्रिय भक्त, अब सब कुछ अच्छा होगा। मेरे प्रिय, तुम बार बार प्रयास कर रहे हो। सफलताएं आते आते रुक जाती है और तुम असफल हो जाते हो। उसका अर्थ यह है कि परमात्मा तुम्हें कुछ विशेष देना चाहते हैं और अभी तुम जो चाह रहे हो वह प्राप्त करना वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। हर कार्य में, हर योजना में और हर परिणाम में सकारात्मक दृष्टिकोण रखना तुम्हें होगा। इसे अच्छी तरह से मैं पूरी तरह से समझना है। साई कहते हैं
नामुमकिन जो चीज थी अब वो मुमकिन हो जाएगी। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, तुम्हारे लिए अब वह भी संभव होगा। तुम्हारे लिए हर क्षेत्र में सफलता तुम्हें मिलेगी। सीमित बुद्धि के साथ तुम अपने जीवन में अध्यात्म की ओर बढ़ोगे। तुम उस क्षेत्र में भी कदम रखोगे जो क्षेत्र तुम्हारा नहीं था। सफलता मिलेगी क्योंकि तुम कर्म अच्छे कर रहे हो। जो भी मनुष्य कर्म अच्छे करते हैं, चाहे वह क्षेत्र कोई भी क्यों ना हो, उस क्षेत्र में उसको उसके कर्मों से फल अवश्य मिलता है, प्राप्त होता है। तुम भी अद्भुत हो, जहाँ भी जाते हो अपनी पहचान बना ही लेते हो। एक दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ चल रही है, सब कुछ मिलने वाला है तुम्हें। मानो कोई हर क्षण तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे निगरानी कर रहा है। इसलिए अपने मन से हर भय को तुम दूर कर दो, हर बाधा से मुक्त हो जाओ, खामोशी के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें मिलने वाली सफलता है अद्भुत। तुम्हें यह संदेश सुनना ही होगा और इस संदेश को सुनने के लिए आप परम सौभाग्यशाली है कि साईं आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। तुम अपने मन में उठी उम्मीद को जागृत करो, तुम्हें एक चीज प्राप्त होगी। हाँ, आज ही प्राप्त होगी। जैसे बिखरे हुए टुकड़ों को कोई जोड़ देता है, वैसे ही तुम्हारी भी मन में बहुत सारी चीजें बिखरी हुई है। तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, काश कोई आए और तुम्हें दिशा दिखाए, दिव्य शक्ति आए और तुम्हारी मदद करे। परंतु वास्तव में यह सब तुम्हें करना है। तुम ही दिशा पूरी तरह से दिखाओगे, तुम ही मार्गदर्शन करोगे। एक बात है जिसका निरंतर तुम पश्चाताप कर रहे हो, तुम्हें ग्लानि हो रही है, तुम खुद को समझा रहे हो। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चलता है। मेरे प्रिय भक्त, तुमसे कुछ भूल हुई थी, तुमने मन में पश्चाताप भी किया, परंतु तुमने कुछ ऐसा भी कार्य किए जो सराहनीय है, जिसका फल तुम्हें कोई पूरी तरह से कई बार प्राप्त हुआ है और आगे भी प्राप्त होगा। इसलिए इस अद्भुत कर्म को करते रहिए मेरे प्रिय। आप तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे मन में जो भी चिंताएं है वो सारी चिंताएं मैं दूर करूंगा। अपने इस संदेश के माध्यम से साईं आपको यह बताना चाहते हैं कि सवर रहा है तुम्हारे जीवन का हर समय, इसलिए चिंता करो मत। अब तुम कोई चिंता तुम्हें नहीं सकती और कोई चिंता तुम्हें हरा नहीं सकती। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, तुम अब चिंता छोड़ो और इस संदेश को शांत मन से सुनो। यह संदेश तुम्हारे लिए सौभाग्यशाली पूरी तरह से हो जाएगा। साईं कहते हैं, आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए जीवन का महत्वपूर्ण दिन साबित होगे। मेरे प्रिय, तुम्हारी परीक्षाओं का अंत होने का समय आ गया है। जिस चीज की भी चाह करते थे तुम, स्वतः ही प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। तुम्हारे सारे सपने अचानक से सच हो जाएंगे। कभी कोई गलत कार्य मत करना, गलत राह पर कदम तुम कभी भी मत रखना। परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, गलत निर्णय मत लेना। हमेशा यह याद रखना कि तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे और परमात्मा के बीच कुछ भी नहीं है, दोनों जुड़े हो सीधे संबंध के साथ। इसलिए अब परेशान होना छोड़ दो। एक अग्नि है जो जल रही है तुम्हारे भीतर, तुम्हें आगे बढ़ने का उत्साह भी दे रही है। उस अग्नि को ठंडी मत होने देना। योजनाओं को बनाओ, योजनाओं पर कार्य करो। सफलता शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होगी और आवश्यक मिलेगी। तुम लगातार जिसे अपना मानकर चल रहे हैं वह नकारात्मक विचार है। अब तुम्हें उससे दूर होना होगा। कई दिनों से एक छोटा सा लालच तुम्हारे मन में बैठ गया है। तुम एक ऐसा चीज को पाने की इच्छा कर बैठे हो जिसे प्राप्त करना तुम्हारे लिए थोड़ा सा कठिन है। स्मरण रहे मेरे प्रिय, एक शुद्ध ऊर्जा भी तुम्हें संचालित कर रही है। तुम एक पवित्र आत्मा हो, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है। बार बार पवित्र आत्मा पर आक्रमक हो रहा है नकारात्मक शक्तियों का। बार बार तुम खुद को भेद लेते हो, अपनी समस्याओं को समझते हो, उसे दूर करने का प्रयास भी करते हो। इसलिए खुद को सुरक्षा प्रदान कर रहे हो।
मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें बचकर चलना पड़ेगा। आध्यात्मिक जगत में तुम बहुत से सफलता को प्राप्त कर रहे हो। कोई पराजित तुम्हें नहीं कर सकता, तुम्हें कोई अपमानित नहीं कर सकता। तुम्हारे जीवन का केंद्र बिंदु ही बहुत उच्च है, तुम्हारे लक्ष्य बहुत महान है। सभी चीजें स्वाभाविक होती है, इसलिए किसी भी चीज पर अफसोस करना बंद करो। इतना पूरी तरह से सुख बरसेगा कि तुम पर स्वयं तुम हैरान रह जाओगे। हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में बढ़ोतरी मिलेगी। एक प्रकार काश है जो तुम्हारे जीवन को प्रकाशित कर रहा है। एक लक्ष्य है जिसकी प्राप्ति तुम करने जा रहे हो। हाँ मेरे प्रिय, तुम पहुंच रहे हो परम पिता शिरडी के साई तक, और साई बाबा की कृपा भी तुम तक निरंतर पहुंच रही है। तुम्हारा मार्ग बहुत साफ है, आगे बढ़ा सफलता सुनिश्चित है। प्रसन्न रहो मेरे प्रिय, संयम रखो। तुम जो सोच रहे थे अब तुम्हें प्रदान किया जा रहा है। तुम खुद को कमजोर समझ रहे थे, अकेला समझ रहे थे। अब एक शक्ति जो तुम्हारे पूरी तरह से साथ नित्य कदम से कदम बढ़ाकर चल रही है। एक दिन देव प्रकाश जो तुम्हें चारों दिशाओं से घेर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को निरंतर ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। कुछ है जो तुम्हारे साथ चल रहा है, पूरी तरह से तुम्हारे सितारे बुलंदियों पर जाने वाले हैं। तुम्हें हर कार्य में सफलता मिलेंगी मेरे प्रिय भक्त। अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त होगा वह सर्वश्रेष्ठ ही होगा और सबसे अच्छा ही प्राप्त होगा। इसलिए चिंता को छोड़ो और मैंने भेजा हुआ यह प्यारा संदेश सुनो। साई कहते हैं, अपने दिव्य दृष्टि से उस सच को देखने का तुम प्रयास करो जो तुम्हारे आसपास है, और पूरी तरह से मेरी भक्ति तुम निस्वार्थ मन से करो। जो तुम्हें प्राप्त करना है उससे भी अच्छा तुम्हें प्राप्त आवश्यक हो जाएगा। इसलिए चिंता करने के बजाय निस्वार्थ मन से तुम शिरडी के साई बाबा का नाम स्मरण करो। साई भक्तों, साई आपको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक शुभ घड़ी आ रही है। इतने लंबे समय के बाद जिस दिन का तुम्हें इंतजार था वह दिन तुम देखोगे। तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा ही मिलेगा। तुम्हें और तुम्हारे शत्रु पूरी तरह से हार मानेंगे और पूरी तरह से तुमसे क्षमा भी मांगेंगे। मेरे प्रिय, तुम चिंता करो मत, दुखों का काल खत्म होने जा रहा है। चिंता करोगे तो और दुख बढ़ेंगे, इसलिए चिंता करने के बजाय तुम मेरी भक्ति करो निस्वार्थ मन से। साई कहते हैं, तुमसे प्रेम करना चाहेंगी। खुशियाँ आकर्षित हो रही है, तुम्हारी और कई दिशाओं से तुम्हारे और कदम बढ़ रहे हैं। उसके जो तुम्हें सहयोग देने वाले हैं प्रारंभ हो रहा है। खुशी का भरा एक सवेरा परम पिता परमेश्वर की कृपा इस वक्त तुम पर बरस रही है। अब वैसा ही होगा जैसे तुमने सोचा था। मार्ग खुल रहे हैं, अचानक से खुशियों के द्वार भी खुल रहे हैं। खुशखबरी पूरी तरह से प्राप्त होगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन आनंदित हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का पूर्ण फल मिलने जा रहा है। चिंता मत करो, बाधाएं दूर हो रही है, सफलताओं के मार्ग खुल रहे हैं। पहले से ज्यादा खुशियाँ प्राप्त होगी। तुम्हें हर रास्ते में जीत दर्ज करोगे। तुम घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हर हाल में तुम्हें खुशियाँ प्राप्त होगी, इसलिए तुम चिंता करो मत। ज्यादा चिंता करोगे तो और चिंतित हो जाओगे। इसलिए चिंता करने की बजाय तुम शिरडी के साई बाबा पर विश्वास करो। मित्रों, साई कहते हैं, एक सुंदर खुशखबरी मिलेगी। सब कुछ ऐसे बदल जाएगा मानो परमात्मा ने सुन ली है तुम्हारी भीतर की पुकार। यह संदेश के माध्यम से आपको साई कुछ तो कर रहे हैं। साई कहते हैं, जो आपके जीवन में दुख है, जो आपके जीवन में कठिनाइयां है, उनका भी अंत एक समय पर हो जाएगा। आप चिंता करिए मत, क्योंकि आप जितनी ज्यादा चिंताएं करोगे, जितने ज्यादा दुखों का विचार करोगे, उतना आपका जीवन और चिंतित हो जाएगा। इसलिए मित्रों, तुम चिंता करो मत।
शिरडी के साईं बाबा का निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करो, यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं कहते हैं मेरे प्रिय, आप तुम्हें वह भी मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना नहीं की थी, और तुम्हारे जीवन से वह सारे दुख खत्म हो जाएंगे जो दुख तुम्हें पूरी तरह से रुला रहे थे। लेकिन अब तुम्हें तुम्हारे जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा। जो शत्रु तुम्हारी लिए पूरी तरह से दुख घेर रहा था, इसका अर्थ जो शत्रु तुम्हें रुलाने की कोशिश कर रहा था उसकी भी अंत हो जाएगा। इसलिए ज्यादा सोचिए मत, अच्छे कर्म करते रहिए, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और यही आपके लिए सर्व उच्च कार्य है। साईं कहते हैं बस अब जीवन की सारे दुखों का अंत हो जाएगा, बस चिंता करो मत, क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम चिंताएं करोगे, जितने ज़्यादा तुम जीवन में दुखों को ही लेकर बैठोगे, उतना तुम जीवन में पूरी तरह से उदास हो जाएंगे। इसलिए साईं भक्तों, आप चिंता करो मत, आप रो मत, सिर्फ शिरडी के साईं बाबा पर तुम यकीन करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कार्य है। शिरडी के साईं कहते हैं मेरे प्रिय, कोई कारण है क्या तुम्हें चिंता करने का? इसलिए चिंता मत करो, मैं और भी तुम्हें समय दे रहा हूँ। तुम चिंता न करके अभी मुझे कहो कि हाँ शिरडी के साईं, मैं मेरी चिंताओं को त्याग रहा हूँ, मैं चिंता नहीं करने वाला, मैं पूरी तरह से मेरी चिंताओं का अंत करूँगा और मैं हमेशा आनंदी जीवन जीऊँगा। ऐसा जरूर आप भी कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। मित्रों, शिरडी के साईं कहते हैं कोई कारण है क्या तुम्हें रोने के लिए? रो मत, चिंता करो मत, जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। चिंता करोगे तो और दुख तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, इसलिए आप चिंता कदापि ही करिए मत। शिरडी के साईं बाबा का सिर्फ आप निस्वार्थ मन से नाम स्मरण करिए और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा की भक्ति कर कर देखो, आपका बुरा समय एक पल में नष्ट हो जाएगा। शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण कर कर देखो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएगी। शिरडी के साईं जो कुछ भी करते हैं वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही करते हैं, इसलिए आप चिंता करिए मत। शिरडी के साईं आपको जो भी देंगे वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही देंगे, इन पर भी आप सबसे ज्यादा यकीन करिए। साईं कहते हैं वह मूर्ख है जो तुम्हें अनदेखा करते हैं, लेकिन तुम रो मत, तुम चिंता करो मत। अगर चिंता करोगे तो और तुम्हारे जीवन में दुख बढ़ेंगे और उस पर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए चिंता छोड़ो और मेरी भक्ति निस्वार्थ भाव से, निस्वार्थ मन से तुम करो, यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साईं कहते हैं अगर आप जीवन में सबसे ज्यादा दुखी हो तो सबसे पहले तुम्हें तुम्हारे मन को पूरी तरह से सुधारना होगा। इसका अर्थ अगर तुम्हारे मन में कोई भी गलत कार्य कि हर समय तुम्हारे मन में अगर कोई भी चिंता है, कोई भी बाधा है, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी प्राप्त होगा वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही प्राप्त होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, अब रोने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी मैं तुम्हें दूंगा वह सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा ही होगा। एक बात तुम्हें बताने की रह गई कि मेरे प्रिय, जो तुम्हें जीवन में प्राप्त करना है वह सारी चीजें तुम्हें प्राप्त होगी। बस तुम मुझ पर यकीन करना सीखो। जो शिरडी के साईं बाबा पर यकीन करता है वह जीवन में हर समय आगे बढ़ता है और हर समय शिरडी के साईं उन हर भक्तों के साथ रहते हैं। मित्रों, जीवन में जितने ज्यादा आपके दुख है उससे कई गुना ज्यादा आनंद भी आवश्यक आएगा। इसलिए आप चिंता करिए मत, हर समय कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। शिरडी के साईं कहते हैं क्या हुआ जो तुम रोते हो, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? मेरे प्रिय, जितना ज्यादा चिंता तुम करोगे, जितनी ज्यादा तुम परेशानियों को पूरी तरह से देखोगे, उतना तुम्हारा जीवन और पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्त,
तुम चिंता करो मत। तुम अगर चिंता करोगे तो और तुम्हारी चिंता बढ़ेगी, इसलिए चिंता करने की बजाय तुम निस्वार्थ मन से मेरी भक्ति करो, यही तुम्हारे लिए एक शुभ कार्य है। इसलिए साईं भक्तों, आप शिरडी के साईं बाबा का नाम स्मरण करते रहिए और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, जीवन में दुख है तो सुख भी एक दिन आएगा, क्योंकि प्रत्येक इंसान के जीवन में दुख आवश्यक होता है। लेकिन अगर तुम हर समय दुखों का ही विचार करोगे तो जीवन में तुम कभी भी आनंदी नहीं रह पाओगे और आगे भी नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त करना है वह प्राप्त करने के लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास भी करना होगा। तुम्हें मेरी भक्ति निस्वार्थ मन से करनी ही होगी। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, आपसे तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बस चिंता करने की बजाय तुम हर समय कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं भक्तों, साईं बाबा जो कुछ भी अपने भक्तों को देते हैं वह सर्वश्रेष्ठ ही देते हैं। इसलिए आप अपने शिरडी के साईं बाबा पर सबसे ज्यादा यकीन करना सीखिए। शिरडी के साईं बाबा की भक्ति आप निस्वार्थ मन से करना सीखिए। साईं बाबा आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देंगे, आपके जीवन की हर खुशियों को नष्ट कर देंगे। इसलिए चिंता मत करो, सिर्फ साईं बाबा की निस्वार्थ मन से भक्ति करो। और आज का यह साईं बाबा का संदेश अगर आपने अच्छा समय देकर सुना है तो धन्यवाद। मित्रों, साईं कहते हैं जो तुमने प्राप्त तुम्हें करना है उसे बेहतरीन ही चीजें दूंगा मैं तुम्हें। इसलिए तुम रो मत, तुम चिंता करो मत। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा और पूरी तरह से मेरे आशीर्वाद तुम्हारे ही साथ है। इसलिए मित्रों, आप यकीन करिए, ईश्वर जो कुछ भी देते हैं वह सर्वश्रेष्ठ ही देते हैं और सबसे अच्छा ही देते हैं। सिर्फ तुम्हें ईश्वर पर यकीन करना है और ईश्वर की भक्ति निस्वार्थ मन से करनी है। इसलिए साईं भक्तों, आप ही कमेंट करिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। अगर आपके भी जीवन में दुख है, अगर आपको भी जीवन में सबसे अच्छी चीजें प्राप्त करनी है तो सबसे अच्छी चीजें प्राप्त करने के लिए आपको हर दुखों का सामना करना ही होगा, हर परेशानियों का सामना करना ही होगा। क्योंकि जो इंसान परेशानियों का सामना करता है वही इंसान असल में आगे बढ़ता है। इसलिए साईं भक्तों, आप चिंता करने की बजाय हर समय ईश्वर की भक्ति करते रहिए, हर समय साईं बाबा का नाम स्मरण करते रहिए और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साईं कहते हैं मेरे प्रिय, क्या हुआ, मैं अभी भी देख रहा हूँ। जो आपको प्राप्त करना है वह आपको प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए आप पूरी तरह से रो मत, चिंता करो मत। सबसे अच्छी चीजें पूरी तरह से आपको प्राप्त अवश्य होगी। सिर्फ आपको निस्वार्थ भाव से साईं बाबा की भक्ति करनी है। मित्रों, एक बात अवश्य आपको याद रखना है, ईश्वर जीवन में दुख देते हैं तो दुख देने का कोई ना कोई कारण रहता है। इसलिए आप दुखों का ज्यादा पूरी तरह से विचार करिए मत, क्योंकि ईश्वर जिस तरह दुख देते हैं उस तरह ईश्वर आनंद भी आवश्यक देते हैं। इसलिए आप दुखों का विचार करने की बजाय निस्वार्थ मन से शिरडी के साईं बाबा की भक्ति करिए, निस्वार्थ मन से साईं बाबा पर यकीन करिए। यही आपके लिए एक सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा कार्य है जो तुम्हें अच्छी तरह से याद रखना है। इसलिए साईं कहते हैं तुम डरो मत, तुम रो मत। मेरे प्रिय भक्त, जो तुम्हें प्राप्त करना है उससे अच्छी चीजें तुम्हें आवश्यक प्राप्त हो जाएगी। इसलिए चिंता करने के बजाय, रोने के बजाय तुम निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति करो, निस्वार्थ भाव से मेरी सेवा करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। मित्रों, साईं बाबा की भक्ति करना ही है तो आप निस्वार्थ मन से करिए, क्योंकि शिरडी के साईं बाबा कहते हैं निस्वार्थ मन से की गई चीजें हर समय आपको अच्छा ही फल देते हैं। अगर आपको जीवन में दुख है
तो सुख भी आवश्यक आएगा। तुम चिंता करो मत, ज़्यादा कुछ सोचो मत, हर समय कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। साई भक्तों, अगर आपको भी जीवन में कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त करना ही हो तो हर समय साई आपको हर संदेश के माध्यम से यही बताते हैं कि आपको आपके जीवन में अच्छे कर्म करनी ही होंगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहो और अच्छी चीज़ों को तुम प्राप्त करो। साई कहते हैं सब बदलने वाला है, सब कुछ तुम्हारे मन से भी अच्छा होने वाला है। जो शत्रु तुम्हारा अंत करना चाहते थे उनका ही अंत होने वाला है। सब चीजें बदल रही है, तुम भी बदलो, तुम्हारे मन को बदलो, तुम्हारे विचारों को तुम सकारात्मक करो, तभी तुम्हारे दिन बदलेंगे, तभी तुम्हारी जिंदगी बदलेगी, तभी तुम्हारे अच्छे दिन आएंगे। इसलिए मेरे प्रिय, तुम चिंता करने की बजाय हर समय मेरा चिंतन करो, मेरा नाम स्मरण करो। यही तुम्हारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ कार्य है। साई भक्तों, शिरडी के साई कहते हैं जो भी प्राप्त करना हो वह सर्वश्रेष्ठ ही करो, लेकिन कदापि ही गर्व करो मत कि जीवन में आपको अगर गर्व कर रहे हो, अगर आप कर रहे हो तो समझ लेना आपका बुरा समय आने वाला है। और अगर आप जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हो, अगर आप जीवन में ईश्वर की भक्ति कर रहे हो तो आप यह समझ लेना कि ईश्वर जल्द ही आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदलने वाले हैं। इसलिए मित्रों, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। इसलिए चिंता करो मत, हर समय कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। शिरडी के साई कहते हैं अगर जीवन में आनंद प्राप्त करना ही हो तो सबसे पहले आपको पूरी तरह से दुखों का सामना करना होगा। इसलिए मेरे प्रिय भक्त, अगर जीवन में कुछ प्राप्त करना ही हो तो आपको सबसे पहले पूरी तरह से दुखों का सामना करना ही होगा। साई कहते हैं जीवन में जब भी तुम खराब दौर से गुजरते हो तब मन में यह विचार आपके जरूर ही आता होगा कि परमात्मा मेरी परेशानी देखते क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करते। पर आपको यह बात सदैव के लिए याद रखनी है कि जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रखते हैं। इसलिए शिरडी के साई अभी मौन है। आप सिर्फ उन परीक्षाओं का सामना करो, दुखों का सामना करो। आवश्यक एक दिन अच्छा आपका आएगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से पूरी तरह से निकल जाता है। तालाब सदा कुएं से सैकड़ों गुना बड़ा होता है, फिर भी लोग कुएं का ही पानी पीते हैं, क्योंकि याद रखिए कुएं में गहराई और शुद्धता होती है। मनुष्य का बड़ा होना यह तो अच्छी बात है, लेकिन उसके व्यक्तिमत्व में गहराई और विचारों में शुद्धता भी सबसे ज्यादा होना चाहिए। तभी वो महान बनता है, तभी वो सर्वश्रेष्ठ बनता है। इसलिए मित्रों, सबसे पहले आप अपने विचार को सर्वश्रेष्ठ करो, अपने विचारों में सकारात्मकता रखो, तभी आपका जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। जब जब सत्य की असत्य से लड़ाई होगी, सत्य अकेला ही खड़ा होगा, क्योंकि असत्य के साथ मूर्खों की भीड़ होगी, फिर भी असत्य के सामने सत्य की सदैव विजय होगी। यह बात भी पूरी तरह से सही है। जिंदगी में जो कुछ भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बुरा वक्त इसीलिए आता है ताकि तुम अच्छे वक्तों की कीमत जान सको। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। साई कहते हैं तेरी इस दुनिया में यह मंजर क्यों है, कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पिंजर खंजर क्यों है। सुना है तो इस संसार के हर चर्चे में रहता है, फिर जमीन पर कहीं मंदिर क्यों है। पूरी तरह से जीवन में पूरी तरह से आनंद लाना ही है तो सबसे पहले आप ईश्वर की भक्ति करो। साई भक्तों, साई कहते हैं भक्ति मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए मित्रों, आपको सबसे पहले भक्ति मार्ग पर लक्ष्य केंद्रित करना होगा।
ईश्वर की भक्ति करोगे तभी आपको अपने जीवन में सबसे अच्छी चीजें प्राप्त हो जाएगी। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, मगर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो, और वही शक्ति ईश्वरीय शक्ति है, शिरडी के साईं बाबा की शक्ति है। इसलिए साईं भक्तों, आप कदापि ही चिंता करिए मत। शिरडी के बाबा साईं बाबा स्वयं आपके साथ है और स्वयं वे आपके साथ रहेंगे। इसलिए हर समय आप उनकी भक्ति करो। वे निस्वार्थ मन से और निस्वार्थ भाव से समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल आवश्यक अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म कीजिए और वही आपके हर समय साथ रहेगा। इसलिए मित्रों, निस्वार्थ भाव से आप अच्छे कर्म करते रहिए और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा पूरी तरह से आप पर है। मित्रों, तुम साईं बाबा की चाहे जैसी प्रार्थना करो वो उन तक पहुंची जाती है, लेकिन ध्यान रखो कि वो चींटी के कदमों के आहट भी सुन सकते हैं। इसलिए तुम्हारे हर कर्मों को, तुम्हारे हर कार्यों को शिरडी के साईं बाबा देखते हैं। इसलिए सबसे पहले अच्छे कर्म करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। शिरडी के साईं कहते हैं हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर अच्छा हिसाब भी होगा। मन की सच्चाई और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये वो पूजा है जिसकी खोज ईश्वर खुद करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सत्य बोल दो, लेकिन सत्य लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। सत्य बोलने से कभी घबराना भी मत, क्योंकि सत्य के पीछे स्वयं ईश्वर खड़े रहते हैं। गीता में स्पष्ट कहा गया है जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ दे वो कभी अपना नहीं हो सकता। इसलिए मित्रों, अगर आपको कोई व्यक्ति तकलीफ दे रहा है तो आप कदापि ही चिंता करिए मत। शिरडी के साईं हर समय हर स्थिति में आपके साथी है। सिर्फ आप उन पर यकीन करो, यही आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मित्रों, आज का साईं बाबा का संदेश अगर आपने भी अपना कीमती का समय देकर पूरा सुन ही लिया है तो हम आपका आभार प्रकट करते हैं। हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए कहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। यह संदेश हर साईं भक्तों के साथ अवश्य शेयर करो। धन्यवाद।